बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जवाद बाकिर व्लॉग और मैं हूं जवाद बाकिर। दोस्तों, पाकिस्तान की सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती चली जा रही है। खान साहब ने कुछ देर ही कबल, जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कौम से खिताब किया। उन्होंने कौम से खिताब करते हुए कहा कि मेरा रिकॉर्ड उठाकर देख लें, ना पहले मैंने कभी मैच फिक्सिंग की है और ना ही अब इनसे फिक्सिंग करूंगा। कौन से वो लोग हैं जो कि खान साहिब के साथ फिक्सिंग करना चाह रहे हैं। जो 10,000 पुलिस एहलकार लेकर जमान पार्क पर कल से धावा बोला गया, जब इमरान खान वहां पर मौजूद नहीं थे, वो इस्लामाबाद पेशी के लिए जा रहे थे, तो ये कल का दिन ही क्यों चूज किया गया। तीसरी जो अहम चीज है कि खान साहिब को गाड़ी से बाहर निकालना ही क्यों मकसूद था। ये मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरह खान साहिब गाड़ी से बाहर आ जाए। ये बहुत चीज अहम है, जिसमें अदालतों को भी यूज किया गया, सिक्योरिटी को भी यूज किया गया, पुलिस को यूज किया गया और दीगर भी कुछ चीजें हैं जिनको इस्तेमाल किया गया खान साहिब के अगेंस्ट, कि किसी भी तरह खान साहिब को गाड़ी से बाहर निकालकर उनके घर की तलाशी भी ली जाए, कारकुनों पर धावा भी बोला जाए, खान साहिब को डराया धमकाया भी जाए कि हम ये भी कर सकते हैं। मगर कुछ भी ना हुआ। लंदन प्लान, जिसमें किसी भी सूरत इस चीज को नहीं भुला सकते, इस तमाम जो भी ये हो रहा है, इसमें लंदन प्लान को नहीं भुलाया जा सकता। लंदन प्लान में कौन कौन से नाम हैं वो भी सामने आ गए हैं। तो बढ़ते हैं व्लॉग में, जहां पर आपके सामने ये चंद एक सवाल हैं जो आपके सामने रखे हैं। सबसे पहले चलते हैं लंदन प्लान। दोस्तों, आपको याद होगा कि खान साहिब पिछले कुछ अरसे से लंदन प्लान का जिक्र कर रहे हैं। जब भी कोई वो वीडियो रिकॉर्ड करवाते हैं, किसी को इंटरव्यू देते हैं, तो वो लंदन प्लान का जिक्र जरूर करते हैं। कल भी जब वो इस्लामाबाद में मौजूद थे, पेशी के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने जो उधर वीडियो रिकॉर्ड करवाई, उसमें भी उन्होंने लंदन प्लान का जिक्र किया कि लंदन प्लान की ये खुशनुदी है। आपको ये बता दूं कि लंदन प्लान में जो स्टैब्लिशमेंट है, इससे डील की गई थी खान साहिब की गिरफ्तारी के लिए, कि खान साहिब को किसी तरह गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर कल की सूरत हाल देखें तो कल ये था कि खान साहिब पर पहले भी जबान पार पर उन पर अटैक किया गया कि किसी तरह से उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। आप उसे रेड कहते हैं, मगर उसको जो किया गया वो तमाम इस तरह था जैसे अटैक किया जा रहा है एक इदारे की तरफ से, एक महकमे की तरफ से, जहां पर पुलिस फोर्स को इस्तेमाल किया गया, रेंजर्स को तलब किया गया। और ये भी बताया जाता है कि उन वर्दियों में कुछ बिल्कुल ट्रेंड और कुछ अलग किस्म के ही लोग मौजूद थे जो कि पुलिस के नहीं लगते थे। अब बात यह है कि इस तमाम प्रैक्टिस में किस 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 को इस्तेमाल किया गया है। आखिरकार पुलिस का जो पहले ही हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट पाया जाता है, वो बड़ा ही गलत सा कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि अवाम दोस्त पुलिस बनाने के बड़े बड़े सियासतदानों ने दावे किए, मगर वो नहीं था और पुलिस को इस्तेमाल किया गया फ्रंट पर रखकर। और जाहिर सी बात है, निगरान हुकूमत ने ऑर्डर दिए कि ये इस तरह से होना चाहिए। उन्होंने जमान पार पर धावा बोला, मगर एंड पर कुछ भी नहीं निकला। जब देखा कि कारकुनान इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान के सामने सीसा फैलाई हुई हकीकत में दीवार बने खड़े हैं, तो खान साहिब को हम ऐसे तो गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो फिर इनका यही हल है कि इनको इस्लामाबाद की तरफ मूव करवा दिया जाए। इनको इस्लामाबाद मूव करवा दिया जाए, फिर इनके घर से तलाशी ली जाए। जब तलाशी ली जाएगी तो इन पर कुछ और मुकदमात भी बनाए जाए, इनके घर से असलहा भी बरामद किया जाए, इनके घर की तोड़ फोड़ भी की जाए, हत्ता के खान साहिब के घर के सोफे भी उठा लिए गए। फिर कारकुनान सेंटर में उन्होंने सोफे उतरवा लिए थे। खैर, पुलिस और निगरान हुकूमत अपनी तरफ से ये बयान दे रही है कि बहुत नुकसान हुआ, दूसरी तरफ से फायरिंग भी की गई है और पेट्रोल बम भी फेंके गए हैं। मगर दूसरी जानिब अब बहुत ही जो अहम चीज है, खान साहिब के घर की अगर सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो उनके घर का जो गेट था वो क्रेन से तोड़ दिया गया था। उधर वहां पर एक बिल्कुल सादा सी शीट लटका दी गई है। खान साहब ने आज खिताब करते हुए कहा कि मैंने कल भी खिताब करना था, मगर घर में तोड़ फोड़ इतनी कर दी गई कि मैं कल खिताब नहीं किया कर सकता था जहां पर वो बैठकर खिताब करते हैं। खैर, लंदन प्लान में स्टेब्लिशमेंट का आपको बता दिया कि स्टेब्लिशमेंट की रजामंदी से ही निगरान हुकूमत को इस्तेमाल किया जा रहा है और जजिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि इस तरह से आप फैसले दें, कीजिए, हुक्म दें, ताकि ये हमारी राहें हमवार होती चले। अब मरियम नवाज साहिबा या जो दूसरे सियासतदान हैं, वो किस हद तक चाहते हैं कि खान साहिब का पत्ता साफ हो जाए और कब तक हो जाए? सिर्फ और सिर्फ पंजाब के खसूसी तौर पर इलेक्शन जीतने के लिए। तख्ते पंजाब को 5 से 6 हफ्ते के बाद इलेक्शन है। अगर ये इलेक्शन में इमरान खान ये कैंपेन को चलाते हैं, वो लीड करते हैं, तो फिर पंजाब में इनका तख्त आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कहा जाता था लाहौर का तख्त, मगर पंजाब का तख्त वो अब नवाज लीग से मुकम्मल तौर पर छिन जाएगा अगर खान साहिब को गिरफ्तार ना किया गया। क्योंकि खान साहिब इस वक्त क्राउड पुलर बन चुके हैं, लोग उनके बयान को सुनते हैं।
सबसे बड़ा खतरा नून लीग को किसी जमात से नहीं है, वैसे तो बाकी मोस्टली जमातें उनके साथ मिल चुकी हैं, मगर जो सबसे बड़ा खतरा है उनको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खान साहिब से है। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट से ये कहा गया, उनसे डील की गई कि आप सिर्फ खान साहिब को ये इलेक्शन तक अंदर डाल दें, जब हम इलेक्शन क्लियर कर लेंगे तो फिर इनको बाहर ले आएंगे और रिजल्ट भी हैं जो वो अपनी मर्जी के ले जाएंगे। मगर जो हालात नजर आ रहे हैं, खान साहिब इस वक्त अगर पूरे पंजाब में भी खड़े हो जाते हैं तो वो आसानी से जीत जाएंगे, या कि दूसरे भी जिन उम्मीदवारों को वो टिकट्स देंगे वो भी खान साहिब के नाम पर ही जीतेंगे, उनका जाती कोई वर्क उस इलाके में हो ना हो। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से मरियम नवाज बार बार कह रही हैं कि साफ किया जाए, साफ किया जाए, बड़ी नाराज नजर आती हैं सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्शन के लिए, क्योंकि ये सियासतदान ये जहन में रखें कि कल को खान साहिब की बारी आ गई तो फिर क्या होगा। अगर इसी तरह एक दूसरे की बारियां और सियासी इंतकाम लेते रहे तो फिर बहुत घनौनी सूरत हाल हो जाएगी। पाकिस्तान जिधर आज खड़ा है इससे मजीद नीचे आ जाएगा। बार बार मैं आपको कहता हूं कि आने वाले हालात बहुत संगीन होने वाले हैं। एक और चीज है जो बहुत अहम है, पीर की यानी कि मंडे की तारीख दी गई थी खान साहिब के जलसे के लिए, मगर खान साहब ने बताया कि एक दफा से फिर जो निगरान हुकूमत है वो मुकर गई है, वो फिर गई है अपने बयान से। कोई वो पंजाबी में कहते हैं कि गलदा पहरा देना ले, वो बात का उन्होंने पहरा नहीं दिया। वो उनका बुध का डेट दे दी गई है, बुध को मीनार पाकिस्तान में खान साहिब जलसा करेंगे, जहां उन्होंने कहा है कि मैं देखना चाहता हूं कि पूरी दुनिया देखे, पूरा पाकिस्तान देखे। अब ये कल का जलसा एक बहुत अहम होगा। इससे पहले भी खान साहिब ने एक जवाहपुर में ही मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया था, जहां पर उन्होंने 100 दिन का प्लान भी दिया था, वो भी जलसा भूलिएगा ना, ये बहुत अहम चीज है। खान साहिब ने एक और बहुत अहम चीज कही है, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट या हाफिज जी को बिल्कुल नहीं कहा गया कुछ, बल्कि ये मेरे मुताबिक किसी और को पैगाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि आप अपना किबला दुरुस्त कर लें। जी बिल्कुल, खान साहिब ने कहा अपना किबला दुरुस्त कर लें। वो किबला दुरुस्त करने का मतलब ये है एस्टेब्लिशमेंट या हाफिज साहब बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनका मतलब है दूसरे सियासतदान पीडीएम वाले। क्योंकि आज जो आप कर रहे हैं, यानी कि जो आज बो रहे हैं, कल को वो काटना भी होगा, कल को आपको भी सहना होगा। उस तरफ करके सजदा ना करें, उस गेट पे ना झुके, वो 2 नंबर गेट है या वो 4 नंबर गेट है, उस पर झुकने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्योंकि खान साहिब की भी आपके यानी कि अपोजिशन के बकौल सूरत हाल देख लें कि वो अब किस तरह से गुजर रहे हैं, किन हालात से गुजर रहे हैं। और अब जो स्टैब्लिशमेंट है हमेशा यूज करती है और फेंक देती है, फिर एक नए बंदे को ले आती है। एक मुकम्मल इस पर प्रोग्राम हो सकता है, वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं करूंगा कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट क्या है, कौन से लोग हैं, कौन से इदारे हैं, कौन से महकमे हैं, या कौन से लोग हैं, या किस डेजिग्नेशन को, कौन कौन से ओहदों को आप एस्टेब्लिशमेंट करार देते हैं। ये एक मुकम्मल एक चैप्टर है। खैर, अभी की जो सूरत हाल है वो बहुत ही दिलचस्प होती चली जा रही है। ये तो पूरी दुनिया है वो उस पर नजर गाड़े हुए है, क्योंकि खान साहिब बेवकूफाना हद तक दलेर आदमी है। जो ये कहते हैं कि खान बुजदिल है, वो डर गया, कारकुनान का सहारा ले लिया, मगर उन्होंने बार बार ये देख लिया कि खान लाहौर हाई कोर्ट भी गया और वहां के बाद इस्लामाबाद भी गया। 400-500 किलोमीटर, वो 350-400 किलोमीटर का वो फासला करके जाता है, तो आप पीछे घर पर बुजदिलाना हरकत आप करते हैं और धावा बोल देते हैं। हाफिज साहिब, इससे हासिल आपको कुछ नहीं होना, बल्कि इसी तरह आपके सामने बाजवा साहिब के हक में कितनी रैलियां निकली थी लिबर्टी में, लाहौर में, और कहां कहां उनके हक में कौन कौन से नारे लगे थे, ये आपको याद होगा। ये जो लफ्ज हक मैंने बोला है बाजवा साहिब के लिए, ये एक टॉन्ट है। जिसको नहीं समझ आया वो पोगो देखे। वैसे तो मैं यही कहूंगा, मगर जिनको समझ लग गई है बहुत अच्छी बात है, समझ लग भी जानी चाहिए, और बहुत आप समझदार भी हो गए। इससे थोड़ी सी आगे की बात करें जो बहुत ही मजेदार है। कई दफा अगर देखें, नवाज शरीफ हैं, जो आप बुजदिल की मैं बात कर रहा था कि बुजदिल बुजदिल, खान साहिब बिल्कुल भी बुजदिल नहीं है। जो ये लोग सोचते हैं कि खान साहिब बुजदिल हैं, वो बुजदिल बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो बड़े दलेर हैं। और मैं आपको पहले बता चुका, वो बेवकूफाना हद तक दलेर इंसान है। नवाज शरीफ को जब गिरफ्तार किया गया, किधर गया, कभी जद्दा चले जाते थे, कभी वो बाहर भाग जाते थे, अब भी लंदन बैठे। अब भी सूरत हाल इसी तरह की है। और वो मैं आपको बता दूं, खान साहिब को सिर्फ 2 माह के लिए अंदर कर दे, नवाज शरीफ फौरी तौर पर वापस आ जाएंगे। खान साहिब उतरे, इसहाकदार साहब वापस आ गए, बिल्कुल इसी तरह से कुछ प्लान बनाया जा रहा है कि इनको किया जाए। इसीलिए इनको कहा जा रहा है कि इनको माइनस कर दिया जाए, सिर्फ 2 माह के लिए हमें टाइम दे दिया जाए, हम खुद ही आके अपनी ग्राउंड और ये चीजें सेट वेट कर लेंगे। मगर देखते हैं जी होगा क्या। जो चीजें आपके सामने रखी हैं इनको जहन में रखिएगा, इन पॉइंट्स को, कि 5 से 6 हफ्ते के बाद इलेक्शन है, खान साहिब को माइनस करना है, कंपेन नहीं करने देनी। खान साहिब को गाड़ी से बाहर निकालना चाहते थे, कल ये तमाम का कुछ किया गया जो कि खान साहिब गाड़ी से बाहर आए और फोर्सेस के जरिए उनको पकड़ लिया जाए और उनको फिर अंदर डाल दिया जाए। मगर वो
अवाम ने कामयाब नहीं होने दिया, पीटीआई के कारकुनान ने कामयाब नहीं होने दिया, जिसमें वो जीत गए। और जबकि दूसरी तरफ जो चीज़ें थी, पूरा प्लान था, वो नीस्तो नाबूद हो गया। खुदा मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आमीन इलाही आमीन।